बिहार चुनाव दोस्तों आज 11 नवंबर को खत्म हो चुका है। बिहार चुनाव का दूसरा चरण भी आज समाप्त हो गया है और आज 11 नवंबर को बिहार ने एक और महा रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों 6 नवंबर को तो 64 पॉइंट कुछ परसेंट वोटिंग हुई थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। दोस्तों आज बिहार चुनाव ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार के लोगों ने जबरदस्त तरीके से वोटिंग किया और दोस्तों 68 पॉइंट कुछ परसेंट रिजल्ट, मित्रों कुछ परसेंट वोट आज बिहार में पड़े हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों आज वोटिंग होने के बाद शाम होते होते एग्जिट पोल एग्जिट पोल भी आने लगे हैं। मित्रों एग्जिट पोल्स ने, जितने भी एग्जिट पोल अभी मित्रों आए अभी तक, लगभग लगभग ने बीजेपी से जुड़ी एनडीए को, मतलब एनडीए को बहुमत दिखाया है। तो एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, रामविलास लोजपा और दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। दोस्तों बहुमत बड़े बड़े अंतर से दिखाया जा रहा है एनडीए को, और वहीं पर दोस्तों महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है कई आंकड़ों में, कई एग्जिट पोल्स में। मित्रों हम एग्जिट पोल की बात तो नहीं मानते, क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। मित्रों एग्जिट पोल में सैंपल की साइज क्या है, एग्जिट पोल में जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनका वो किससे प्रभावित हैं, तो एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी सही हो जाता है। दोस्तों इस बार महागठबंधन बिहार में दावा कर रही है कि बिहार में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव आरजेडी के युवराज और महागठबंधन के सीएम चेहरा दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार में ताबड़तोड़ अपनी रैलियां की, चुनावी सभाएं की और जनता को स्पष्ट क्लियर कर बताया कि वो सीएम बनने के बाद क्या क्या करेंगे। हर परिवार को गवर्नमेंट जॉब देंगे, हर परिवार को वो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसी को भी बाहर जाके नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, पलायन को कंट्रोल करेंगे, बाढ़ को खत्म करेंगे, कई समस्याओं को वो सॉल्व करेंगे और जीविका दीदियों को वो सरकार बनते ही जनवरी में ही मकर संक्रांति के दिन वो 30-30 हजार रुपए खाते में डालेंगे। दोस्तों कई वादे किए आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव ने और मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने। मित्रों वहीं पर जेडीयू ने भी, बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि मैं 125 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। उन्होंने चुनाव के पहले ही जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का काम किया। मित्रों इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लुभावने वादे क्या वोटिंग को प्रभावित करते हैं? क्या पैसे अकाउंट में डालना सरकारी स्कीम के तहत, क्या ये वोट को प्रभावित करने का तरीका नहीं है क्या? तो इसके पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही वहां पर लाडली बहना योजना लाई गई और खटाखट महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में 250 मित्रों 1200 रुपए अकाउंट में डाल दिए गए। उसी के तर्ज पर मित्रों महाराष्ट्र में लाकड़ी बहना योजना, छत्तीसगढ़ में भी योजना लाई गई। दोस्तों मित्रों उसी तर्ज में बिहार में भी जीविका दीदियों के खाते में ठीक ठाक अमाउंट पैसा डाला गया, 10-10 हजार रुपए डाले गए। क्या ये चीजें चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती? क्या लोगों को लुभाने के लिए प्रक्रियाएं सरकारें नहीं लाती? दोस्तों क्या ये फ्रीबीज देश की इकोनॉमी को डंप कर रही हैं? क्या फ्रीबीज देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रही हैं? लेकिन मित्रों सरकारी पैसा होता है और सरकारी पैसे को ये पार्टियां जीतने के बाद लोक लुभावने वादे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली जेब तो जनता का ही खाली होता है। लेकिन दोस्तों बिहार चुनाव इस बार बहुत रोचक रहा है, फाइट बहुत क्लोज है और जिस तरीके से जनता का उत्साह रहा है वोटिंग परसेंटेज में, वोटिंग परसेंटेज इतना दोस्तों हाई है कि इस बार कुछ भी क्लियर कर पाना संभव नहीं है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जो भी आंकड़े आ रहे हैं उन पर विश्वास हम नहीं कर सकते। फाइनली हमें 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा आखिर सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों
पहले चरण में 64% वोटिंग, दूसरे मित्रों चरण में 67% के आसपास वोटिंग। ये दिखाता है कि चुनाव प्रचार जबरदस्त हुआ है और चुनाव में वोटिंग भी बहुत जबरदस्त दोस्तों हुई है। महिलाओं ने ठीक ठाक मात्रा में भागीदारी की है। युवाओं का भी मित्रों इस बार बिहार चुनाव में एक अहम रोल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर के लिए। जो प्रशांत किशोर सब कुछ दांव पे लगा करके पिछले 3 सालों से बिहार में रैलियां कर रहे हैं, बिहार में गांव गांव घूम रहे हैं, बिहार में घर घर को समझा रहे थे कि बाबूजी हमको वोट दो, तुम्हारा मैं भला कर दूंगा। उन प्रशांत किशोर पर जनता ने विश्वास नहीं किया, अगर हम ओपिनियन पोल को सही माने तो। अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा तो 14 नवंबर के बाद तय होगा। लेकिन दोस्तों जो ओपिनियन पोल की कहानी सामने आ रही है उसके तहत प्रशांत किशोर को 2 से 3 सीटें दी गई हैं मित्रों। वहीं पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी साहब को सीमांचल में सिर्फ 2 से 3 सीटें दिखाई दे रही हैं 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद। मित्रों वहीं पर चिराग पासवान को ठीक ठाक सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं मित्रों। वहीं जीतन राम मांझी हमको भी 5 से 6 सीटें मित्रों मिलने की बात कही जा रही है दोस्तों। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 3 से 4 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। सिर्फ बातें कही जा रही हैं, इन बातों में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद ही हम कह पाएंगे सच क्या था झूठ क्या था। ये फिलहाल हम ओपिनियन पोल को क्लियरली नहीं मान सकते दोस्तों। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है इस बार, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जनता ने वोट किया है और इतनी बड़ी संख्या में वोट होने का तात्पर्य दोस्तों होता है बदलाव या करंट गवर्नमेंट को जनता हटने से बचाने के लिए निकल के वोट देती है। सच्चाई क्या है, जनता करंट गवर्नमेंट को बचाना चाह रही है या भगाना चाह रही है, ये तो 14 नवंबर का रिजल्ट आने के बाद तय हो जाएगा कि किसके पाले में जनता ने इस बार वोट किया है, जनता की पहली पसंद कौन है। लेकिन दोस्तों जनहित इंडिया ने इस बार बिहार चुनाव में जबरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और हमने बिहार की हर एक खबर को सच का सच और झूठ का झूठ दिखाया कि बिना किसी अल्टरनेटिव्स के, बिना किसी झूठ के सीधा सपाट आपके द्वारे पर हमने जनता की राय भेजी। मित्रों इस बिहार चुनाव में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के गृह मंत्री, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, राष्ट्र का नाम है रक्षा मंत्री जी, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दोस्तों गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे। दोस्तों बीजेपी शासित राज्यों के विधायक, सांसद, सबको दोस्तों इस बार बिहार चुनाव में उतार दिया गया था कि सत्ता हाथ से जाने ना पाए। दोस्तों अगर मैं खर्चे की बात करूं बिहार चुनाव में तो सभी पार्टियों दोस्तों ले के हेलीकॉप्टर उड़ के दोस्तों एक दिन में 3 से 4 सभाएं करने का काम कर रहे थे। दोस्तों इस बार बिहार चुनाव में अभी तो आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आधिकारिक आंकड़ा जारी कर देगा कि इस चुनाव में कितना पैसा खर्चा हुआ है। दोस्तों आप जानते हो हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाया जाता नहीं है। तो चुनाव प्रचार में एग्जैक्ट कितना पैसा खर्च हुआ है ये तो आंकड़ा कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन दोस्तों उससे जुड़ा हुआ आंकड़ा कुछ तो सामने आएगा। आखिर इस बिहार चुनाव दोस्तों किस पार्टी ने कितना खर्चा किया चुनाव प्रचार में। दोस्तों बिहार चुनाव में सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत।